स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम आपको पड़ोसी देश नेपाल से आई एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राजनीतिक, प्रशासन और मीडिया तीनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री बालेन शाह एकदम एक्शन हीरो की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं यह तो फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का मीडिया जो कल तक अपने देश के नेताओं की तारीफों के पुल बांधता था, आज नेपाल के प्रधानमंत्री की जमकर वाहवाही कर रहा है। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि पिछले कई सालों में सत्ता में रहने वाले नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। जी हां, सिर्फ एक दो नेताओं की नहीं बल्कि 7 पूर्व प्रधानमंत्री की संपत्ति, 100 से अधिक मंत्रियों की संपत्ति और कई वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति, सबकी जांच का आदेश दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब सवाल उठता है, अचानक इतनी बड़ी जांच की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का तर्क है कि पिछले लगभग 20 सालों में कई लोग सार्वजनिक पदों पर रहे हैं। इन पदों पर रहते हुए उन्हें सरकारी सुविधाएं मिली, बड़े फैसले लेने का अधिकार मिला और जनता का पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी मिली। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या उनकी संपत्ति उनके वैध आय के अनुसार है या नहीं है। यानी अगर किसी नेता या अधिकारी की संपत्ति उसकी आय से ज्यादा पाई जाती है तो उसकी जांच की जाएगी। इस काम के लिए नेपाल सरकार ने एक विशेष आयोग का गठन भी किया है। इस आयोग का काम होगा पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड की जांच करना, नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति का हिसाब देखना और अगर कोई गड़बड़ी मिले तो कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करना। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया है। नेपाल में इस फैसले के बाद जनता के बीच उत्साह और उम्मीद का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं अगर नेता और अधिकारी ईमानदार हैं तो उन्हें जांच से डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग देश में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बालेन शाह की छवि एक्शन हीरो की तरह बनती जा रही है। लोग उनकी तस्वीरें और फैसले शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं यह नेता सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि काम करके दिखाता भी है। कुछ लोग तो मजाक में यह भी कह रहे हैं कि यह राजनीतिक नहीं, फिल्म का क्लाइमेक्स लग रहा है। अब आते हैं मीडिया की बात पर। भारत का एक बड़ा मीडिया संस्था आज तक भी नेपाल के प्रधानमंत्री के फैसलों को लेकर खास रिपोर्ट चला रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो उनकी तुलना फिल्मी हीरो से भी की जा रही है, यानी तेज फैसले, सख्त कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, इन सब को फिल्मी अंदाज में दिखाया जा रहा है। लेकिन अपने देश के नेताओं पर चुप्पी क्यों है? यही से एक नया सवाल उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं जब पड़ोसी देश का नेता ऐसा कदम उठाता है तो मीडिया उसकी तारीफ करता है, लेकिन अपने देश के नेताओं के बारे में ऐसी चर्चा कम क्यों होती है? कुछ लोग इसे मीडिया के दोहरे रवैये के रूप में देख रहे हैं। भारत और नेपाल की तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अब नेपाल की तारीफ में खबर छापी जा रही है, हेडलाइन दिया जा रहा है कि नेपाल में अब जेनजी सिस्टम, बिना गार्ड सड़कों पर घूम रहे हैं पीएम, गृह मंत्री। और लोग अब ये खबर देखकर सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि अपने देश में ऐसा कब होगा। ये पूछा जा रहा है अब सोशल मीडिया पे। नेपाल सरकार का कहना है कि यह जांच किसी बदले की भावना से नहीं है बल्कि व्यवस्था को साफ करने के लिए की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जनता का भरोसा बढ़ाना। यानी यह सिर्फ जांच नहीं बल्कि एक संदेश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस जांच में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, यानी किस नेता ने कितनी संपत्ति बनाई, वह संपत्ति किस स्रोत से आई है और क्या वह कानूनी रूप से सही है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर यह सफल होती है तो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझे तो कहानी कुछ ऐसी है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बड़ा फैसला लिया, 7 पूर्व प्रधानमंत्री और 100 से ज्यादा मंत्रियों की संपत्ति की जांच का आदेश दिया। इस काम के लिए एक विशेष आयोग बनाया
बनाया गया। मीडिया और जनता इस फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। भविष्य में क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जांच का परिणाम क्या होगा। अगर जांच में गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो यह सरकार के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा। इस पूरे मामले का असली संदेश ये है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। जब सरकार अपने ही पूर्व नेताओं और अधिकारियों की जांच करने का फैसला लेती है तो यह दिखाता है कि कानून सबके लिए समान है, यानी बराबर है। और यही वजह है कि आज नेपाल का यह फैसला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगी। और अब यह भी कहा जा रहा है कि आज तक ने ये रिपोर्ट छापी है, यानी नेपाल को लेकर के अब आज तक की जो रिपोर्ट है वो तारीफ के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।